हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम बोर्ड पे लिखा हुआ दिख ही गया होगा, जीके और जीए ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीके और जीए में क्या डिफरेंस है। इसकी फुल फॉर्म सबको पता ही होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जर्नल नॉलेज। और ये क्या है? जर्नल अवेयरनेस। एक तो ये नाम का डिफरेंस है, ठीक है। फुल फॉर्म हमें पता लगी, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता। ये इसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है। लेकिन मैं आज ये आपको क्यों बता रहा हूँ, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। हम सिलेबस कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या एग्जामिनर ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नाम चेंज किया? क्या नाम चेंज किया? वो पहले जीके लिखता था, अब वो जीए लिखने लग गया। जैसे आप एसएससी का एग्ज़ाम देते थे या देते हैं, तो वहाँ कहा जाता था 50 नंबर की जीके आएगी। उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस के तीनों पार्ट जो जनरल साइंस के नाम से आ जाते थे, करंट अफेयर, सभी इसमें होते थे। सभी इसमें ही समा जाते थे। हम पढ़ते भी थे, हम करके आते थे पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात 2016 तक ठीक थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टीचर पढ़ा रहे थे या किताबों से कर रहे थे, जैसे भी कर रहे थे हम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 2016 के बाद एग्जामिनर ने लिखना शुरू किया जीके, जीए सॉरी जीके से जर्नल अवेयरनेस यानी जीए पूछने लग गया। सब्जेक्ट वही रहे, तो क्या चेंज आया हमें नहीं पता लगा। लेकिन आपको महसूस हुआ होगा जब आप एग्ज़ाम दे के आए होंगे इस टाइम के बाद, हर बच्चा एग्ज़ाम दे के निकलता है तो एक बात ज़रूर कहता है कि जीके में बहुत प्रॉब्लम होगी, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने तो सारी किताबें पढ़ ली, सुबह से शाम तक पढ़ लिया, लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन नहीं पता लग रहा है ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे से, कौन सी किताब में मिलेगा ये सारा खेल जब से स्टार्ट हुआ है। हम एकेडमी में आते हैं, बताते हैं बच्चों को, लेकिन आजकल तायल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस दे रही है, इसलिए आपको भी जीके या जीए कराने से पहले, आपकी तैयारी कराने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो देखते हैं, अब इसमें सब्जेक्ट का कोई डिफरेंस नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, गेम्स, करंट अफेयर सब वही है। इसीलिए जो टीचर है वो कह देते हैं भाई वही चीज़ है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कई सालों से क्या पढ़ा रहे हैं? जीके। हम कंफर्टेबल किस में हैं? जीके में। अब ये जीए में जो चेंज हुआ है, हम वहाँ हो सकता है कंफर्टेबल न हो। हर आदमी, ये ह्यूमन नेचर है कि वो कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है, वो मेहनत कम करना चाहता है। इसीलिए वो बच्चों को बता देते हैं कि नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, वही चीज़ है, सिर्फ नाम बदला है, सब्जेक्ट वही है,
कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे विश्वास करके पढ़ तो रहे हैं। आज 2020 आ गया, तब भी यही हालत है, टीचर नहीं बदला। इसीलिए आज आपके सामने ये बात बतानी जरूरी हो गई है कि जीके और जीए में डिफरेंस एक्चुअली है क्या। हम ऐसा कौन सा सब्जेक्ट उठाएं जिससे पता लगे एक्चुअल में बदल गया है, चेंज हुआ है। अब साइंस में कहते हुए चेंज होते रहते, नई खोज हो जाती, लेकिन पुराने रूल तो नहीं बदलेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री को उठाते हैं जिसमें कहते हैं कुछ चेंज नहीं होता, ना हो सकता। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत वही है, पानीपत में हुआ। 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, तो इसमें क्या चेंज हो सकता है। इस तरह की बातें बताकर बच्चों को हमारी इस बात को खत्म कर दिया जाता है। बच्चा भी एग्री हो जाता है कि हाँ वाकई ही सही है, अशोक राजा था तो अशोक ही रहेगा, अब उसमें चेंज क्या आ सकता है। अब एग्जामिनर का जो नेचर चेंज हुआ है क्वेश्चन पूछने का, वो बताकर चेंज कर रहा है, न कि वैसे ही। उसने तो समझा दिया कि वह जीके नहीं जीए पूछी जाएगी, जर्नल अवेयरनेस पूछी जाएगी। आज हम इसी तरह से क्या करेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे कि जो जीके के क्वेश्चन बनते थे हिस्ट्री के, अब जीए के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हिस्ट्री क्यों ले रहा हूं, क्योंकि लोग कहते हैं हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगा, वो तो रटनी है। ऐसा नहीं है। आजकल हिस्ट्री के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को ये भी नहीं पता लगता ये कहां से है, ये क्या पूछा गया है मेरे से। इसीलिए आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज 50% में तो तकरीबन बच्चे रह जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने में दिक्कत आती है, वो क्वेश्चन जीए के हमारे रह जाते हैं। तो इस तरह से 2016 से पहले बच्चा कह सकता था कि क्या कहता था कि मैथ की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है। आज आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा जीके में प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो इसको पूरा देखें, कंटिन्यू करें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे हिस्ट्री से ही। अब हिस्ट्री क्या है उसके बारे में समझते हैं। इतिहास के अंग क्या, पहले इतिहास के अंगों को जान लें, फिर हिस्ट्री थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। क्योंकि हो सकता है ऐसे बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिनको हिस्ट्री बोर लगती हो, तो उनको पहले क्या है, हिस्ट्री में जीके बनती थी तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता था। अब जीए बन रही है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया। क्योंकि हिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना एरिया में फैला हुआ है कि उसको याद करना आसान नहीं है। अगर आपने उसको नहीं समझा तो आप उसको याद नहीं कर सकते। लेकिन हम हिस्ट्री को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जीके तक थोड़ा बहुत ठीक था ये, अब जीए होने पर तो आपको ये समझना ही पड़ेगा, रटा नहीं जा सकता। क्लियर है। तो इतिहास के अंग, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें क्या होता है, वो किस बेस पर लिखा गया, क्यों लिखा गया है, वो जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके बारे में।
अब यहां पर क्या कहा गया कि पार्ट क्या है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, एक स्टोरी है। हिस्ट्री क्या बात करी गई भाई, एक स्टोरी है। हिस्ट्री क्या है, एक स्टोरी है। ठीक है, अब ये स्टोरी है, कहानी है, लेकिन कहानी में क्या होना चाहिए। आपको कोई बात बताता है कि भाई फलाना बात ऐसे हुई, तो आपकी उसके सत्यापन के लिए क्या क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्या कहेंगे, ये कब हुई। अगर इसका आंसर आपको नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि ये बात काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी स्टोरी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर कह लें, या किसी भी जो आपको बता रहा है, कि उसको सत्यापित करने के लिए क्या बताना पड़ेगा, ये कब हुई। कोई भी कुछ बात हो जाती है तो सबसे पहले क्या बताया जाता है, ये कब हुई, ये कल की बात है, आज की बात है, ये कब की बात है। हम न्यूज़ भी देखते हैं तो हमें जिज्ञासा हो जाती है कब की बात है, ये आज की बता रहा है या अभी की बता रहा है। तो एक जिज्ञासा है, ध्यान रखना, हिस्ट्री में जिज्ञासाएं होती हैं। वह इतिहासकार उन जिज्ञासाओं को शांत करता है, एग्जामिनर उनको पूछता है। ठीक है, अब कब की बात आ गई हमारे अंदर। अब बात और देखते हैं, और स्टोरी में हमें क्या पता होना चाहिए या क्या जिज्ञासा होती है। ये कौन है, किसके बारे में बताया जा रहा है, पात्र कौन है। ठीक है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये पात्र कौन है, ये कहां की घटना है, ये कहां की बात है, ये कहां पर हुई है, कौन से शहर में हुई है, कौन से देश में हुई है। ये भी हमारी स्टोरी का मेन हिस्सा है। तीसरा, फिर बात करता है क्या हुआ, फिर हम उसकी जिज्ञासा के लिए चल पड़ते हैं कि क्या हुआ। तो पहली जिज्ञासा हमारी क्या आई, क्योंकि उसने हमें उसको सत्यापित करना था, मान लेना था कि भाई वह वाकई ही ठीक बता रहा है, ये बात सच्चाई है, कल्पना से, कोरी कल्पना से भरी हुई नहीं है। तो ये कब हुई वो बताएगा, पता लगाना चाहिए हमें, जिज्ञासा है। वो बताए कि इसमें कैरेक्टर कौन है, किसके बारे में बताया जा रहा है, हम उसको फिर सुनेंगे। ये बताया जाए कि ये कहां पर हुई। ये तीन चीजें आने के बाद हम तैयार होते हैं। ठीक है, बताओ घटना क्या थी, क्या स्टोरी है आपकी, क्या हुआ। क्योंकि हिस्ट्री में है तो मुगल काल की क्या होगी, स्टोरी होगी, उसमें कब हुई होगी, वो किससे संबंधित है, बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है, किससे संबंधित है। ठीक है, या एकदम से कह दिया गया भाई पात्र है अशोक, तो कब था अशोक, हिस्ट्री के अंदर पता लगना चाहिए। ठीक है, और क्या घटनाएं हैं उससे संबंधित, उसने क्या किया ऐसा, क्यों हिस्ट्री में हिस्सा मिला उसको, वो चीजें। और घटना क्या थी, वो घटनाओं के बारे में, इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में हम सुनना पसंद करेंगे। तो चौथे स्टेप पर हम तैयार हुए उस चीज को सुनने के लिए। अब इतिहासकार इन चारों चीजों को आपके लिए कंप्लीट करता है, किस रूप में, समय, टाइम देगा, टाइम बताएगा, ये इस टाइम से इस टाइम की घटना है। क्लियर हुआ, वो कब को शांत करेगा, काल, समय यानी टाइम के रूप में। ठीक हुआ, तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट अंग है या घटक है। कौन कौन को वो शांत करता है, पात्र से, व्यक्ति से। जैसे गांधी जी पात्र हैं हिस्ट्री के, ऐतिहासिक पात्र हैं ये। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कुछ किया था ऐतिहासिक चीज। ये पात्र क्यों बने, क्योंकि ये इतिहास में कुछ करके आए हैं तो ऐतिहासिक पात्र बन गए। ऐतिहासिक काम किए इन्होंने, तो ऐतिहासिक काम किए तो ऐतिहासिक पात्र बने।
तो ऐतिहासिक पात्र बने तो उनको हमने पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया। ये कहाँ पर हुआ, तो ये स्थान के बारे में बताएंगे, प्लेस। तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे स्थान बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सारनाथ, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध अच्छे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, धर्म चला पूरा, अब भी चल रहा है। तो उनको उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, ये जिज्ञासा है। तो सारनाथ स्थान इंपॉर्टेंट। उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ, उरुवेला नामक स्थान, बोध गया स्थान। उनका जन्म कहाँ हुआ होगा, ऐसे महान व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ होगा, एक और स्थान इंपॉर्टेंट। तो कहाँ हुआ, लुम्बिनी ग्राम, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, नेपाल के तराई क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे महान व्यक्ति को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, का शरीर पूरा कहाँ हुआ, कुशीनगर। तो एक पर्सनैलिटी आई, उससे संबंधित हमारी जिज्ञासाएं हुई, उनका जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति, उन्होंने पहला उपदेश स्टार्ट कहाँ से किया, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो इस तरह से एक व्यक्ति, समय सिर्फ किस लिए है, उस कहानी को, उस स्टोरी को सच्चाई देने के लिए। क्लियर है। और व्यक्ति से स्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, इवेंट क्या थे। महात्मा गांधी थे तो उनके इवेंट, मोमेंट, आंदोलन के बारे में हम पढ़ते। तो ये चार चीजें इतिहासकार हमारे सामने रख देते। ठीक हुआ। अब हम आगे समझते। अब हमें पता लग गया कि इतिहासकार जो है क्या चीजें रखता है, समय। एक बार देखते हैं। इतिहास से अगर मेरे को जीके तैयार करनी है, क्या तैयार करनी है, जीके, ऐसे हम तैयार करते थे। तो मुझे क्या चाहिए, समय क्या है, और स्थान, और ये किस व्यक्ति की बात की जा रही है, उसका नाम, और घटना क्या है। और घटना क्या है, इवेंट क्या है उसका। तो हम इन चार चीजों पर इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारी क्या तैयार हो जाती है, जीके तैयार हो जाती है। और एग्जामिनर इन्हीं पर क्वेश्चन पूछता था। लेकिन आज ये चीजें भी आती रहती, मैं ये नहीं कहता नहीं आती, लेकिन अब उसने क्या किया, अब आपके सामने क्या रख दिया उसने, एक नया शब्द रखा जिसको हम जीए बोल रहे, जर्नल अवेयरनेस कहते हैं। तो ये जो जर्नल अवेयरनेस है, जो जर्नल अवेयरनेस है, ये अब कहां पर आई, अब हमारा इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है। ठीक हुआ। अब यहां पर हम समझेंगे कि इसमें ऐसा क्या जोड़ा गया, या एग्जामिनर ऐसा क्या पूछ रहा है कि इसको जीए कहना स्टार्ट कर दिया गया। यहां तक ये चार किसके हिस्से थे, जीके के। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ते होंगे शायद, या आगे पढ़ने की तैयारी होगी, आपके टीचर ऐसे पढ़ा रहे होंगे। इन चार चीजों पर फोकस किया जाता है। जैसे एक छोटी सी बात लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ,
समय 13 अप्रैल 1919, ठीक है। स्थान अमृतसर। व्यक्ति किसने किया ये हत्याकांड किसने किया? जनरल डायर। घटना होगी तो इतिहास, जलियांवाला बाग घटना हुई, उसको सत्यापित करने के लिए हमने क्या पढ़ा? वो कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को हुई। स्थान अमृतसर। कौन था? जनरल डायर था। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा? हमने अपनी जीके तैयार करी और एग्जाम में चले जाते थे। लेकिन आज एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? जीए पूछता है। तो जीए पूछता है तो उसको समझने के लिए हमने देखते हैं उसमें क्या जुड़ गया। अब हिस्ट्री में ही उन्होंने एक नया शब्द जोड़ दिया, यानी कि नई तरह की व्यवस्था बन गई, कारण। भाई इस घटना का कारण क्या था? कॉज, कारण बताया जाए, क्योंकि बिना कारण के तो कोई घटना नहीं हो सकती। जीके में इस तरह की बातें नहीं थी, जीए में आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे एसएससी में क्वेश्चन आया, बताओ पानीपत का जो प्रथम युद्ध था जो 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसमें बाबर क्यों जीता? ये है जीए। अभी तक क्या पूछता था? उसमें कौन जीता? परिणाम पूछ रहा था, ठीक है। घटना में पता थी, परिणाम पता थी, पूरी घटना समझी थी, सन भी था हमारे पास, लड़ने वाले व्यक्ति भी थे। स्थान पानीपत का युद्ध के नाम से ही था, उसमें एक चीज हमारे याद करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या क्वेश्चन पूछा उसने कि बाबर ये युद्ध क्यों जीत गया? तो बाबर क्यों युद्ध जीता? क्योंकि अगर जीके पढ़ी है तो हमें नहीं पता लगेगा, अगर हमने जीए पढ़ी है तो पता लगेगा। ये डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आपके दिमाग में जो पढ़ते हैं रेगुलर उनके दिमाग में आ गया होगा क्वेश्चन। क्या पूछेंगे सर? मैं बता दूंगा। लेकिन पूछता है क्यों चलाया? क्या पूछा? क्यों चलाया उन्होंने? तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो ये जीए है, इन पर अगर फोकस नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। एक और शब्द जुड़ा है, फिर आगे और डिस्कस करेंगे। एक और शब्द जुड़ गया इनमें नया। इस घटना का आगे चलकर क्या प्रभाव हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, ये दोनों चीजें आप बहुत बार जनरल जिंदगी में भी यूज करते हैं, लेकिन पढ़ाई में इनको यूज नहीं किया जा रहा था, अब किया जाने लगा। अब ज्यादातर क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इन्हीं दो चीजों पर उठ के आते हैं। हम करके क्या जाते हैं? हम ज्यादातर इनको करके जाते हैं, जो पहले वाली चीजें थी हमारी, उनको ही करके जा रहे हैं। अब भी करनी है, लेकिन इनके साथ करने, तो हमारी ये ऑटोमेटिक ही क्या तैयार हो जाएगी? जीके की जगह जीए तैयार हो जाएगी, जर्नल अवेयरनेस तैयार हो जाएगी। अभी और प्रूव करेंगे ताकि आपको एक्चुअल में पता लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पानीपत का युद्ध हुआ, इनकी बात मत होगी। अब पानीपत का युद्ध हुआ तो उसमें कौन जीता? कारण पूछ लिया गया। तो बाबर के पास क्या थी? तोप थी, क्योंकि हमने पढ़ा होगा बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया। तो बाबर के पास क्या थी? तोप थी। इब्राहिम लोदी के पास तोप नहीं थी। हथियारों का खेल समझ में आया? या कारण नहीं तो इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सैनिक, बाबर के पास 10,000 सैनिक, फिर भी बाबर हार गया।
सॉरी, इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीत गया। क्यों जीत पाया? कारण तोप। अब कहोगे जी बहुत अच्छी बात, ये तो समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि बाबर का लड़का हुमायूं ये युद्ध हार जाता है। किससे? शेरशाह सूरी से। ये युद्ध हार जाता है किससे? शेरशाह सूरी से। और अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, या आ गया होगा, जब हुमायूं के पिता सक्सेस हो जाते तोपों से, तो अब हुमायूं की तोप कहाँ गई भाई? वो तो होंगी, बाबर साथ लेके तो नहीं गया होगा। अब यहां से हमें समझना पड़ेगा भाई ये कारण भी। अब आपकी जिज्ञासाएं हैं तो आप जिज्ञासाएं शांत करने के लिए पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। तो शेरशाह जो सूरी था वो बाबर की सेना में काम करता था, और बाबर की सेना की कमजोरी यानी मुगलों की सेना की कमजोरी उसे पता थी कि मुगल तोपों का प्रयोग करते हैं, लेकिन तोपों से लोगों को डराते हैं, तोपों को हर जगह यूज करते हैं, लेकिन उनकी तोपें अच्छे लोहे से नहीं बनी हुई, अच्छे लोहे से नहीं बनी हुई वो, और उनका रख रखाव भी वो नहीं करते अच्छे से, क्योंकि वो डरा कर काम चला लेते, यानी ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है उनको, पर किसी भी राजा के सामने तो बढ़ा देंगे जाके। ये शेरशाह सूरी को पता था क्योंकि वो उसकी सेना में रहा था। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं से लड़ने के लिए टाइम लिया, मतलब टाइम चुना। किस टाइम पर? उन्होंने 2 युद्ध किए, 1539 और 1540। दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी जीत जाता है। 1540 में तो हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ जाता है, ये नौबत आ जाती है। पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य शेरशाह सूरी के हाथ में चला जाता है। ये कौन सा टाइम था? बारिश का टाइम, क्योंकि उसे पता था मुगलों की तोप अच्छे लोहे से नहीं बनी, बारिश के टाइम पर जंग खा जाती। मुगल इसका रख रखाव करते ही नहीं है, सिर्फ डरा कर ही काम चला लेते हैं लोगों को। और शेरशाह सूरी ने वो युद्ध लड़े। तो कारण समझ में आ रहा है? अब इससे इंटरेस्ट भी पैदा हो जाएगा, सीक्वेंस बननी स्टार्ट हो जाएगी, शायद आपको हिस्ट्री से डर लगना बंद हो जाए। क्लियर स्टूडेंट? और देखते बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं, हमें पता है 1857 की क्रांति, समय पता लग गया। क्रांति थी तो कई जगह हुई होगी। इसमें भी स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछा जाता है? कारण। कारण पूछा जा रहा है। अब कारण हम कहेंगे जी, हमें किताब में लिखा देखा था, उसमें कहा गया चर्बी वाले कारतूस। एग्जामिन भी आपको क्या करेगा? ऑप्शन देगा कि बताओ 1857 की क्रांति का कारण क्या था। तो आपको क्या दिखा? चर्बी वाले कारतूस। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से किताब को पढ़ेंगे, जीए सेंस में पढ़ेंगे, जीके की सेंस में नहीं, जीए सेंस में पढ़ेंगे, तो आप क्या देखते हैं कि उसके अंदर लिखा हुआ है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, न कि कारण, क्योंकि क्रांति को एक कारण से नहीं हो सकती। हमारे देश में ऐसे भी हैं जो मांस मीट खाते हैं, उनको तो कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने एक और चीज भी पढ़ी होगी 1857 की क्रांति में, भाई रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ी? क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, तो उनके पति
या उनका कोई पुत्र नहीं था, उनके पति बिना औलाद मर गए तो उन्हें गोद लिया हुआ पुत्र था, उसको मान्यता नहीं दे रहे थे और उनकी झांसी छीन ली गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति के तहत जो डलहौजी ने चलाई थी। नाना साहब क्यों लड़े? क्योंकि उनकी पेंशन बंद थी। मुगल बादशाह क्यों लड़े? बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे, वो क्यों लड़े? क्योंकि उनको कह दिया गया था कि मुगल बादशाह का अगला और टाइटल नहीं मिलेगा, मुगल बादशाह का टाइटल हम समाप्त कर देंगे। किसके बाद? बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी मुगल बादशाह नहीं बनाया जाएगा, ये घोषणा हो चुकी थी। तो सब देखा जाए तो अपने अपने कारण से वन लड़ रहे थे। तो आप कैसे भर सकते हैं कि चर्बी वाले कारतूस ही कारण था? जनता भी लड़ी है, लेकिन सबके, हम कहते क्रांति फेल होगी, वहां पर आपको बताया जाता है कि क्रांति फेल हुई क्योंकि एक उद्देश्य नहीं था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक कारण था? क्लियर है? तो यही चीज जब तक हम नहीं देखेंगे हमारी जर्नल अवेयरनेस नहीं होगी, हम जागरूक नहीं होंगे। अब आपको एक छोटी सी बात पूछता हूं, जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं, ठीक है, अब दो आदमी लड़ रहे हैं तो लोग क्या पूछेंगे? सबसे पहले क्या क्वेश्चन होगा लोगों का, या आपका क्या क्वेश्चन होगा? क्या कारण है, क्यों लड़ रहे हो, यही होगा। या ये पूछेंगे कितने बजे से लड़ रहे हो? नहीं। शुरुआत कहां से की, कौन से स्थान से लड़ना स्टार्ट किया? नहीं। व्यक्ति आपको दिख रहे, तो आपका मेन जिज्ञासा क्या है? क्या कारण है, क्यों लड़ रहे? दो भाई लड़े, कारण पूछा जाएगा, इफेक्ट आगे आ जाएगा। दोनों अलग हो सकते हैं, अलग अलग रहना स्टार्ट कर सकते हैं, बंटवारा हो सकता है, तो इफेक्ट उसका पड़ेगा। तो कारण मेन, फिर उसका इफेक्ट। इसीलिए एग्जामिनर ने देखा कि हम जर्नल अवेयरनेस पूछेंगे, आपकी जागरूकता पूछेंगे, जो आप पढ़ के आए उसको समझ के आए या रट के आए। अब हिस्ट्री रटने का खेल नहीं रहा, अब हिस्ट्री क्या है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। अब हमने एक और बात की कि गांधी जी के बारे में। भाई गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस पे भी एक बार देखते हैं जीके और जीए में क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं। अब हमने यहां पर गांधी जी का आंदोलन चलाया, तो अब व्यक्ति तो हमें पता ही है किसने चलाया, गांधी जी ने। पर्सनैलिटी हमारे पास है, ठीक है। कहां से चलाया, मतलब स्थान, कहां से? डांडी, एक गांव का नाम है, तट पर है, गुजरात, वहां से चलाया, ठीक है। और समय 6 अप्रैल 1930 आंदोलन चलाया गया। तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है, कब हो चुका है, व्यक्ति आ चुका है, पात्र भी है, स्थान भी है, घटना इतिहास की ये है। चारों चीजें होगी कि आंदोलन चला, आंदोलन में घटना है, 3 उसकी और चीज बच गई, वो हमारे पास आ गई है। तो जीके हमारी कंप्लीट, लेकिन जीए कंप्लीट नहीं है, जर्नल अवेयरनेस नहीं आई है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर यहां पूछता है एक और चीज, कारण। क्यों पूछता है? क्योंकि गांधी जी के आंदोलन कहते सक्सेस हुए, लोगों ने हिस्सा लिया, क्या बिना कारण के कोई हिस्सा ले लेगा? आज आप अपने दोस्त को ही, बेस्ट फ्रेंड को ही जाकर कहें
एक बार वहां चलना है, 10 बार आपसे पूछेगा क्यों, क्या कारण है, क्या काम है। क्या गांधी जी के पीछे वैसे ही जनता हो लेती? कोई कारण होगा। जैसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो वो कारण क्या है? वो कारण था साइमन साइमन कमीशन की रिपोर्ट। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1930 में। उससे नाराज होकर, उस रिपोर्ट से नाराज होकर, पूरा देश नाराज था, तो गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे आपको क्या है, हिस्ट्री पढ़ने में मजा भी आएगा, क्योंकि जर्नल अवेयरनेस, आपकी जिज्ञासाएं अब तक जीके शोल नहीं कर रही थी, जिज्ञासाएं आपको कंप्लीट नहीं करा रही थी, अब जिज्ञासाएं पूरी हो रही हैं किससे, जर्नल अवेयरनेस। तो एग्जामिनर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, सीक्वेंस बन जाएगी। इस तरह से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक हुआ। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई? 1930 के अंदर। और इस तरह से ये व्यवस्था यहाँ पर चल पड़ती है। अब आपके अंदर एक और जिज्ञासा बन जाएगी इस तरह से पढ़ेंगे तो, कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट किस पर आई? क्योंकि आपके दिमाग में कारण, जर्नल अवेयरनेस के कारण आपके दिमाग में क्या आने लग गया, एक कारण, कारण आ रहा है, तो कारण आप पढ़ेंगे। हर जगह आपको ये कारण लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब साइमन कमीशन की ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, किस लिए आई, किस पर आई? 1919 के अधिनियम पर, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तो इस तरह से अगर हम पूरी हिस्ट्री की यहाँ बात करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि कारण और इफेक्ट का ही खेल है। ये कारण और इफेक्ट पर, कॉज और इफेक्ट पर, कारण और प्रभाव पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे 1857 की क्रांति का कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति के कई कारण थे। धार्मिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, राजनीतिक कारण भी था। तो ये मिलेंगे ऑप्शन, और चर्बी वाला कारतूस भी मिल सकता है। सभी हमारा आंसर होगा। स्पेशल आपसे पूछे तत्कालीन कारण क्या था, तो भरेंगे चर्बी वाले कारतूस, अदरवाइज नहीं भरेंगे। आर्थिक कारण था, पेंशन बंद थी। राजनीतिक कारण था, लोगों की रियासतें छीन ली गई थी। धार्मिक कारण था, सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो बहुत बड़ा वर्ग उस बात से भी नाराज था कि हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ खेला जा रहा है। प्रचार हो चुके थे कि अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए हमारे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। तो लोगों में इस तरह से संतुष्टि नहीं थी। वो उस तरह से वो क्या हो गया, एक मौका चाहते थे, वो लड़ पड़े। तो कारण कई मिले तो बहुत सारे लोग मरे, सबके अपने अपने कारण थे। इसीलिए वो अलग बात है कि वो फेल हुई, लेकिन आपको ये तो पता लग गया कि ये क्रांति हुई क्या, कारण क्या थे। तो बहुत सारे कारण। इफेक्ट क्या आया? 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया, और जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त हो गया। यहां से एक गलतफहमी मत डालना कि अंग्रेजों का राज समाप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त हुआ किसके बाद? 1857 की क्रांति के। किस अधिनियम से? 1858 के अधिनियम से। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से सोचकर पढ़ते हैं, तो आप जीए, जीके और जीए में डिफरेंस कर पाएंगे। आज बार बार यही बता रहा हूं खत्म करने से पहले कि जीए पर क्वेश्चन आते हैं, भ्रांति में ना रहें और चेक करें कि आपको आपका सिलेबस कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा। अगर आपका सिलेबस ही नहीं हो रहा तो तैयारी कैसे होगी? तो आप तैयारी ही नहीं कर रहे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे, मनी वेस्ट कर रहे। तो सोचें और सोच समझ कर निर्णय लें। थैंक यू।
वीडियो देखते रहें। आगे हम हिस्ट्री की ऐसे ही सीरीज चलाएंगे, तो आप बने रहें टाइल एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है करना, ताकि नया वीडियो आपको आते ही पता लग जाए। ठीक है, हम लाइव क्लासेस भी चलाते हैं। हमारा सीक्वेंस है, पूरा मैटर चला हुआ है, यानी कि सॉरी सिलेबस चला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। जो आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं। मैथ के टीचर अलग से मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ाई जा रही है, एसएस पढ़ाई जा रही है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के हम शुरू कर चुके हैं। जल्दी ही हम पॉलिटिकल साइंस को भी स्टार्ट कर देंगे। संजीव त्याल जी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप घर बैठे कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।